नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपकी हथेली को, तो आपकी जो ये हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में ये जा रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं पहुँच पा रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर के माउंट का और भाग्य स्थान शनि का, शनि के पर्वत का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है कि देखिएगा, आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। किस पे? हृदय की लकीर पे, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में देखेंगे तो शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगी, पीछे नहीं रहेंगी। कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े निश्चित तौर पे करेंगी। कोई जुगाड़ लगाना पड़े वो भी लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी और सफल जरूर होंगी अपने जीवन काल में। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्यों सफल होंगी और क्या चीज है, जो ये आपका जो है बृहस्पति का माउंट है ना, उसकी उंगली आप देखेंगे एक तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और सीधा सीधा किसकी तरफ? कर्म की उंगली की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। ये झुकाव बताता है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। आप अपनी आराध्य देवी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन आपका जो विश्वास है वो हमेशा अडिग रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं। कितनी भी परीक्षा आपकी ले ली जाए, लेकिन अपने आराध्य देवी के प्रति जो आपका समर्पण है वो और भी बढ़ेगा और इसका आपको फायदा भी होगा। दूसरी बात, आपके अंदर कहीं ना कहीं दयालुता रहेगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं करुणा की भावना रहने वाली है और जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है और जो केवल स्वार्थ की भावना को जन्म देता है, ऐसी चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे ये उंगली पॉइंटेड दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, देखिएगा, जो बड़े बड़े साधक होते हैं ना, ये सबसे बड़ी खासियत है। गुरु की उंगली अगर पॉइंटेड हो तो ये समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति साधना के पथ पे बहुत आगे जाएगा। जो बहुत बड़े साधक होते हैं ना, साधना की सीमा को पार कर लेते हैं और परब्रह्म तत्व में मिल जाते हैं, ऐसे लोगों की तर्जनी उंगली पॉइंटेड होती है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी साधना बहुत उच्च स्तर की है और उस परब्रह्म तत्व में सम्मिलित होती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब दूसरा देखिए, इसका असर दूसरा भी पड़ रहा है। आपकी सूर्य की उंगली से आपकी बृहस्पति की उंगली बड़ी है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से हम देखें तो बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है ये।
क्यों? क्योंकि ये गुरु, देवगुरु बृहस्पति, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य, इसके ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल, आप व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, और हल्की आपकी जो पहचान है ईगो वाली, वो भी बनी रहेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी मिडिल फिंगर कह रही है जो सूर्य की ओर झुक रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि बहुत सहजता से मिल जाएगा, सरलता से मिल जाएगा, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक का क्षेत्र हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। अच्छी बात भी है, क्योंकि व्यक्ति जब तक तपेगा नहीं तब तक साधना का मतलब नहीं होता है, और तब तक चीज़ों का सुख का, भोग का पता नहीं चलता है, जब तक उसमें कस के मेहनत न की जाए। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली देखिए कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रखी है। ये सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, वो हमेशा बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए हल्की झुक रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब है चाहे थोड़ा रहा, लेकिन धन कमाने की ललक बनी रहेगी। अब दूसरी बात देखें, ये इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा कम दे रही है। जैसे धन के प्रबंधन में कमी बनी रहेगी, सही से धन का प्रबंधन कैसा किया जाए, इसमें कमी रहेगी। फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, अकाउंटेबिलिटी में कमी को जरूर बता रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज दे रहा है। ये भी आप देखेंगे पॉइंटेड दिखाई दे रही है, शानदार स्थिति में। थोड़ा मौका प्रस्त जरूर रहेंगे, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप भी बहुत ज्यादा समझदार रहने वाली हैं। ये स्पष्ट तरीके से आपकी बुद्ध की उंगली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा पे। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क की रेखा बहुत खूबसूरत स्थिति में है, और लगभग अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है, हल्की छूट रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, लेकिन प्राय बहुत ज़्यादा सोचने वाली जातिका हैं आप। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाली जातिका हैं। आपका जो मन है ना, वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, जिसको बहुत श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन आपका मन भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लकीरें इस तरह से जाती हुई दिख रही हैं इससे। इसका मतलब है एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। जीवन की रेखा अगर देखें सीधा चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा क्या है? कल्पनाओं का ग्रह है। चंद्रमा क्या है? अध्यात्म का ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा धर्म क्षेत्र है। चंद्रमा से यात्राएं देखी जाती हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। जब जीवन की रेखा सीधा चंद्रमा पे चली जाती है, तो एक तो ऐसा जो जातक हो या जातिका हो, जन्म स्थान से दूर ज़्यादातर तरक्की मिलती है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती है। दूसरी, जीवन में कई बार बहुत बड़ा अस्थायित्व आ जाता है, अस्थायित्व की कमी रहती है। तो यहाँ पे एक बार अस्थायित्व आ चुका है, अब नहीं आएगा, इस बात की हम कामना कर सकते हैं। और आपकी करियर और धन की रेखा भी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा से प्रभावित है।
तो ठीक जीवन काल के 42वें से 45वें वर्ष के बीच में जो आपका उतार चढ़ाव है कम हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं समय आपके अनुकूल आना शुरू होगा। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। और एक 42वें वर्ष के बाद से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन अच्छा खासा धन आपकी हथेली में आएगा। आपको वाहन का शानदार सुख मिलने वाला है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलने वाला है। और आपको अपने व्यापार का शानदार सुख अपने जीवन काल में मिलने वाला है। यहाँ पे 42वें से लेके 42वें वर्ष के आसपास वाहन का शानदार सुख दिखाई दे रहा है। 42 से 45वें वर्ष के बीच अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख दिखाई दे रहा है और अपने व्यापार का सुख दिखाई दे रहा है। और 55वें वर्ष तक धन के शानदार योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बुढ़ापा काल 56वें वर्ष के बाद, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे अध्यात्म का मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, इसमें सुंदर सा समय आता हुआ दिख रहा है। बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन सब को मिला के आपकी हथेली में भी एम का आकार बन रहा है, बहुत विशिष्ट है, एकदम एक्यूरेट बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देवादिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर जबरदस्त बनी हुई है। और आपकी आराध्य देवी माँ जगत माता है, माँ काली है। और जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में, उतनी ज़्यादा दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। अपनी साधना के पथ में आप बहुत बड़ी उच्च शिखर को छुएंगी, सफलता को पाएंगे। और निश्चित ही माँ की कृपा आपके ऊपर जबरदस्त बनी रहेगी। इस बात की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा शुक्र का, चंद्रमा का गुण आ जाता है तो विपरीत के प्रति आकर्षण भी ज़्यादा पैदा ये करता है। और सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अधूरा है, कुछ न कुछ जो खालीपन लगता है, इस चीज़ को ये दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वर्तमान में धीरे धीरे रेखाओं का जाल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है हल्का संघर्ष जन्म देता हुआ दिख रहा है, इसको इसी समय रोकना चाहिए। और इस जाल का पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिख रहा है। जहां ये उलझन की स्थिति पैदा कर सकती है, वहीं ये अगर हम कहें कि दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकती है। और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रही है, उसको क्षीण करने का काम कर रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान दे रहा हूं, वो जरूर करिएगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो। इस पे निश्चित ही विकार आने की संभावना को ये दिखा रहा है। छोटे मोटे विकार थोड़ा परेशान कर सकते हैं और इसका असर 2.5 वर्षों तक रहता है। तो वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे, बल्कि जो चीज़ें होंगी भी वो खत्म हो जाएंगी। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये उतार चढ़ाव दे सकता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। रिश्तों का जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए, उस सुख में, उस सुख के भोग में हल्की कमी कर सकती है। और इसका आप बाहर न भी बोले, लेकिन अंतर्मन में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। पांचवा, इसका प्रभाव आपके कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ सकते हैं। काम लेजी हो सकते हैं, कामों में उतार चढ़ाव आ सकता है, काम विलंबता की स्थिति में पहुंच सकते हैं।
तो एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अब देखिएगा, अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं तो इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं और उसके प्रति जिद्द भी रहेगी, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, उसके प्रति भी जो है लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को देने में सक्षम रहेंगे। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका बना हुआ है, नाजुक हृदय का भी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दयावान व्यक्तित्व भी बना रहेगा। लेकिन देखिएगा, जीवन काल के 42वें वर्ष तक उतार चढ़ाव और संघर्ष भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा काम न करें, चीज़ों का एनालिसिस करके फिर निर्णय पे पहुंचे, अन्यथा धन हानि को भी दिखा रहा है। और व्यवसाय अगर आप कर रही हैं तो व्यवसाय को बहुत तत्परता से अपनी निगरानी में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, खासकर 42वें वर्ष तक। और खासकर जीवन में जो अच्छी खासी धन कमाने की स्थिति है, थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें से 45वें वर्ष के बीच तो शानदार है, फिर 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति है और फिर 56वें वर्ष के बाद का समय शानदार दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा पेट का दर्द है, थोड़ा घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। थोड़ा सा जो है योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम प्रथम रेखा को देखें तो ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है। जीवन को संकट में डालने वाली न तो कोई घटना दिखाई दे रही है, न कोई बीमारी दिखाई दे रही है। इस मामले में आप लक्की दिख रही हैं। सेकंड रेखा आपकी दिखाई दे रही है, यह है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जीवन काल के 45वें वर्ष से ये दोनों रेखाएं आपको धन के मामले में, फाइनेंशियल स्थिति के मामले में उच्च शिखर पर आपको ले जाएंगी 45वें वर्ष से। तीसरी रेखा आपकी यहाँ पे देखें तो अभी उदयमान स्थिति में है, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ये 7.5 वर्षों के बाद उदयमान स्थिति में आ रही है और लगभग 48वें वर्ष की स्थिति से देखें या 45वें वर्ष की से देखें तो अपने सुख की रेखा है, उदयमान स्थिति में आ रही है। ठीक 45वें वर्ष के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा सुख आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। और देखिएगा, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ने वाला है आपका, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहने वाली है और उसकी तरफ प्रयास भी करेंगे। आने वाले समय में आपको परिवार का अच्छा साथ, अच्छा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन का सुख भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो बृहस्पति से थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सोच भी रही है, चिंता भी कर रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो परिपूर्णता उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि है लेकिन दिखा नहीं रही है। दूसरी बात देखें तो थोड़ा सा ये अति वर्जित होता है हथेली में,
तो लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए था उसमें हल्की सी ये कमी भी देता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए ठीक करने के लिए मैं एक उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ देगा। विशेषकर ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें हल्का सा जो है परिवर्तन लाता है, तो इसको जरूर ठीक करें थोड़ा। आपका अगर मंगल का क्षेत्र देखते हैं तो दोनों बहुत सुंदर रूप में है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा और इसका फायदा भी आपको हो रहा है। शुक्र भी आपको आगे चल के जो है सभी प्रकार के सुखों से नवाजेगा और कहीं ना कहीं जो है ग्लैमर आपको देगा, चमक देगा, चकाचौंध रहेंगे और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति भी करेंगे, ये भी बता रहा है। बृहस्पति देखें थोड़ा शनि की तरफ भागता हुआ दिख रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं और थोड़ा सा चिंता का भाव ये दे सकता है। यहाँ पे धीरे धीरे गड्ढानुमा हो रहा है, ये साधारण अवस्था में आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी साधारणता की स्थिति में देता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान जरूर करें। आपका अगर देखें शनि ये ठीक है, आपका सूर्य भी देखें तो अच्छे फल प्रभाव देता हुआ दिख रहा है और इसकी कृपा से जो है यश की प्राप्ति अच्छी होती हुई दिख रही है। आपका बुध बहुत शानदार है और बुध व्यापार के लिए बहुत सुंदर होता है। निश्चित तौर पे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी और अपनी जीवन काल में अगर योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसके अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और उसका लाभ प्राप्त होगा। आपकी वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहने वाली है और ये जितना खूबसूरत रहता है तन की सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व को बढ़ाता है, ये भी दिखाई दे रहा है। और जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है वो भी शानदार रहेगा इस बुध की वजह से। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं और इसका लाभ मिलेगा आपको इस बुद्धि की वजह से। व्यापारिक कार्य कर रही होंगी तो 42वें वर्ष से विशेष प्रकार का लाभ और सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध का पर्वत लचीला भी है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ठीक समय की आपको तलाश है, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्षता आपको हासिल है। चंद्रमा की स्थिति देखें, थोड़ा चंद्रमा आपका वीक है और इसके लिए थोड़ा मन पर प्रभाव डाल सकता है, तो थोड़ा सा जो है चंद्रमा का उपाय जरूर करें। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।